हमारा पुत्र कहलाएगा। तो कार्तिक के तो घमंड था ही कि हमारे पास तो मोर है और गणेश के पास चूहा है, तो टुक टुकाइत रहेगा, तब तक तो मैं घूम के आ जाऊंगा। बाकी सबसे बड़ा ज्ञानी कौन निकले? गणेश भगवान। इसलिए कि मोर तो चला गया लेके कार्तिक, अगर उसी में घूम रहे थे, घूमते बोले माता जी हम तो अब तो लोग हम करके आ गए। तो बोला कि तुम तो यही घूम रहे हैं, तुम तो यहाँ से कहीं गए भी नहीं, यही घूम रहे हो। करो तो हम तो घूम के आ गए। माता सब तीर्थ यात्रा है, इसलिए हम माता पिता को तीर्थ करके मैंने चरण में आ गया। तो सच्चे दरबार की, तो इसीलिए भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हमारे चरण में बैठने से और हमसे मांगने पे हम कुछ नहीं दे सकते हैं। एक छोटा सा बात है, आज मैंने आपसे बोला भाई साहब मुझे 500 रुपया की जरूरत है, आपने बोला कि ठीक है शाम को ले लीजिएगा। और शाम को जब हम आपके पास गए, आपके पास पैसा कहीं से नहीं आया, नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि है। आपके पास गए, शाम को हम आप नहीं दिए, तो मेरे मन में 10 प्रकार की बात निकलेगा, यार इसको देने का मन नहीं होगा इसलिए बहाना कर रहा है, क्या इसके पास 500 रुपया नहीं है। तो सोच लीजिए जब आप हम मनुष्य तन पाके इतना चोट लग सकता है, तो आप विष्णु भगवान से जब कह दीजिएगा, चाहे माँ सरस्वती से कह दिए कि हमारा बेटा को विद्या दे दीजिए, हमारे बेटा को नौकरी हो जाए, हमारा बेटा को शादी हो जाए, तो इनको चोट पहुंचाने से बढ़िया इनको पास कुछ नहीं है। सभी लोग को मैं यही कहूंगा, चाहे जो भी कथा हो, जो भी पूजा हो, जो भी भागवत हो, चाहे जिस जगह पे आप पूजा करने जाइए, तो इनसे कुछ मत कर्जा मांगिएगा, सिर्फ आपको एक तो चीज मांगना है, हे माता, हे विष्णु भगवान, हे नारायण, हे लक्ष्मी जी, न हमें धन की जरूरत है, न हमें बेटा की जरूरत है, न हमारे पति की जरूरत है, न हमारे महल की जरूरत है, हमको जरूरत है तो सिर्फ आपका चरण का जरूरत है। आप अपना चरण में हमको रख लीजिए, इस चरण से मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो श्री चरण में रह के पवित्र हो जाइए।